श्री कृष्ण। श्रीमद्भगवद गीता के आज के इस एपिसोड में मैं आपको गीता शास्त्र का क्या महात्म्य है, गीता शास्त्र का क्या महत्तम है, मैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले गीता शास्त्र का क्या महात्म्य है। यहाँ महात्म्य शब्द का क्या अर्थ है? महात्म्य का अर्थ होता है महत्व बताना, गौरव बताना, महिमा बताना। और अगर अंग्रेजी भाषा के शब्द के इस्तेमाल करूं तो गीता शास्त्र की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं। सर्वसाधारण की भाषा को इस्तेमाल करूं तो गीता शास्त्र को पढ़ने से क्या फायदे होते हैं, हम क्यों गीता शास्त्र को पढ़ें, यही गीता शास्त्र के महात्म्य के अंतर्गत आता है। महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लिखित श्रीमद्भगवद गीता, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अनाधिकारियों के लक्षणों का भी वर्णन करते हैं। अनाधिकारी का मतलब क्या? अनाधिकारी का मतलब है वह व्यक्ति जिनको गीता सुनाने के लिए निषेध किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को गीता के उपदेश नहीं सुनाने चाहिए। उन व्यक्तियों के क्या लक्षण हैं? क्यों श्री कृष्ण भगवान कुछ व्यक्तियों को गीता के उपदेश सुनाने के लिए मना करते हैं? ऐसे व्यक्तियों के लक्षण है जो व्यक्ति तप रहित है, भक्ति रहित है और गीता शास्त्र के उपदेशों को सुनने के लिए उसके मन में इच्छा ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को किसी भी काल में गीता शास्त्र के उपदेश नहीं सुनाने चाहिए। दूसरे वो व्यक्ति जो श्री कृष्ण भगवान को दोष दृष्टि से देखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी गीता के उपदेश नहीं सुनाने चाहिए। अब यहां एक शब्द आया है दोष दृष्टि। दोष दृष्टि का मतलब क्या? दोष दृष्टि का मतलब है भगवान को दोष की दृष्टि से देखना, क्रिटिसाइज करना, आलोचनात्मक नजर से देखना, उसको कहते हैं दोष दृष्टि। तो ऐसे व्यक्तियों को तो किसी भी काल में गीता शास्त्र के उपदेश बिल्कुल नहीं सुनाने चाहिए। गीता का महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वह व्यक्ति या वह पुरुष जो गीता शास्त्र को श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं, दूसरों को गीता के रहस्यमयी उपदेश बताते हैं, समझाते हैं, प्रचार करते हैं, ऐसे व्यक्ति मुझको ही प्राप्त कर लेते हैं और इससे बढ़कर कोई कार्य मुझे प्रिय नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं। सब व्यक्ति गीता शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकते। वह व्यक्ति जो गीता शास्त्र का श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करते हैं, उनके महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो गीता शास्त्र को श्रद्धा पूर्वक पढ़ेगा, मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा ही माना जाना चाहिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद्भगवद गीता को ध्यान से पढ़ते हैं, श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं, ऐसा माना जाना चाहिए जैसे उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की ज्ञान यज्ञ से पूजा की है।
ज्ञान यज्ञ से पूजा की है। और सब लोग श्री मद् भगवत गीता को पढ़ नहीं सकते, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे तो नहीं हो सकते। तो श्रवण के महात्म्य के बारे में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री मद् भगवत गीता के उपदेशों को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, श्रवण करेगा, दोष दृष्टि नहीं रखेगा, ऐसे व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे और श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने श्री मद् भगवत गीता के कथन, पठन एवं श्रवण का महत्व बताया है। कहते हैं कलयुग में 4 गकारों का बड़ा महत्व रहेगा। वो कौन से 4 गकार हैं? पहला है गीता, दूसरा है गंगा, तीसरा है गायत्री यज्ञ, चौथा है गोविंद। इन 4 गकारों को यदि श्रद्धा पूर्वक हृदय में धारण किया जाए तो व्यक्ति संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। कहीं कहीं मैंने 5वें गकार का भी अध्ययन किया है, उसके बारे में पढ़ा है, और वो 5वां गकार है गौ माता। तो इन 5 गकारों को यदि श्रद्धा पूर्वक धारण किया जाए, पूजा की जाए, दोष दृष्टि न रखी जाए, तो कलयुग में मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होगा। वह जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री मद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने गीता शास्त्र के कथन, पठन और श्रवण का महात्म्य बतलाया है। प्रश्न उठता है, आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिस्थितियों में गीता शास्त्र का क्या महत्व है? गीता शास्त्र, जैसा कि हम जानते हैं, 5000 साल से भी अधिक पहले लिखा गया ग्रंथ है। 5000 साल के बाद आज इसका क्या महत्व है? इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से स्पष्ट करना चाहती हूं। एक ही उपदेश को लेती हूं, क्योंकि गीता शास्त्र के महत्व को शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। इसलिए एक उपदेश से मैं गीता शास्त्र के महत्व को स्पष्ट करना चाहती हूं। वो है सुख दुख में समभाव। गीता संदेश देती है कि सुख और दुख में समदृष्टि रखो। इसका मतलब है कि सुख में ज्यादा अहंकार नहीं करना और दुख आए तो ज्यादा दुखी नहीं हो जाना, डिप्रेशन में नहीं चले जाना, समभाव में रहना। इसका मतलब यह भी है कि गीता संदेश देती है मानसिक संतुलन रखने का। किसी भी परिस्थिति में मानसिक रूप से संतुलित रहना है। होता क्या है कि हमारे मन में पहले से ही कुछ भाव जैसे ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध इत्यादि ने डेरा लगाए हुए हैं। मन इन भावों से भरा हुआ रहता है और जैसे ही कोई परिस्थिति आती है, जैसे कोई छोटी सी खुशी आई, किसी ने यूं ही तारीफ कर दी तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कोई छोटी सी ऐसी परिस्थिति जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है या किसी ने थोड़ी सी भी निंदा कर दी तो हम दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है
सुख दुख में सम नहीं रह पाते। मन में भावों का उतार चढ़ाव चलता रहता है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं और इसका परिणाम यह होता है कि बार बार फ्लक्चुएशन से, बार बार मन की तरंगों में उतार चढ़ाव आने से हमारी मन की ग्रंथियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है और इस कारण शरीर में हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। और इसी कारण आज आप देख रहे हैं हर घर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, थायराइड इत्यादि अनेक बीमारियों ने अपना घर बना के रखा हुआ है। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित रहे तो ऐसी स्थिति आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्या किया जाए? कैसे मन को नियंत्रित रखा जाए? इसके बारे में कहूंगी कि बचपन से ही अगर बच्चे को गीता शास्त्र के बारे में बताया जाए, उसके उपदेश सुनाए जाएं, बार बार पढ़ाया जाए, बार बार समझाया जाए, तो उसके मन पर गीता शास्त्र के उपदेशों की अमिट छाप रहेगी और उसका मन संतुलित रहेगा। धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाने के बाद उसके मन में जो भावों के उतार चढ़ाव आते हैं वह कम हो जाएंगे और आने वाले समय में जो आज बीमारियों ने घर कर रखा है उसे बचा जा सकता है। एक श्लोक जो मुझे हर बार याद आता है और इसकी चर्चा मैं कई स्थानों पर करती हूँ, वो है श्री गणपति अथर्व शीर्षम का एक श्लोक और वो है सहस्रावर्तनाद्यम यम कामम अधीते तम तमनेन साधयेत। इसका अर्थ होता है कि 1000 बार आवर्तन करने से, आवर्तन का अर्थ है रिविजन्स, 1000 बार रिविजन्स करने से, आवर्तन करने से जो आप चाहते हैं वही हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अगर गीता शास्त्र के उपदेशों को भी बार बार रिवाइज करवाया जाए, बार बार पढ़ाया जाए, समझाया जाए, बच्चों को श्लोक याद करवाए जाएं, जैसा कि मैं कई स्कूलों में देखती हूँ कि वहाँ पर बच्चों को श्लोक याद करवाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इन बच्चों में जो ये बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वह कम रहेंगी और ये बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, संतुलित रहेंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। दूसरी बात, वो लोग जो यह सोचते हैं कि गीता शास्त्र को पढ़ने का समय वृद्धावस्था है, ऐसा नहीं है। गीता शास्त्र जिंदगी जीने की कला सिखाती है। जब हमें जिंदगी जीने की कला सीखनी है तो जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी सीख लें, वही अच्छा रहेगा। वृद्धावस्था में सीख रहे हैं तो पालन कब करेंगे, उसका अभ्यास कब करेंगे? गीता शास्त्र का ऐसा नहीं है कि आप वृद्धावस्था में जब आपके पास समय पर्याप्त है तब आप पढ़ रहे हैं। गीता शास्त्र को समय निकाल करके पढ़ना चाहिए, नियमित अभ्यास करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक पढ़ना चाहिए और इसके अभ्यास से लोक कल्याण की संभावना को मैं देख सकती हूँ। कोरोना के इस समय में मैं एक प्रार्थना स्वयं करती हूँ और आप सब लोगों को भी बोलूंगी कि आप भी यह प्रार्थना करें। वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्व कल्याणकारी इस भावना के साथ मैं इस गीता के एपिसोड का समापन कर रही हूं। कल के एपिसोड में हम युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में
चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या के दौरान वक्ता द्वारा पेश किए गए विचार गीता से संबंधित धार्मिक साहित्य, इंटरनेट या विद्यार्थी जीवन में वक्ता द्वारा पढ़े गए साहित्य व वक्ता के निजी विचार, भाव एवं अनुभव पर आधारित हैं। व्याख्या करने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। अगर किसी की भी भावना आहत होती है तो वक्ता व चैनल इसके लिए अग्रिम रूप से क्षमा प्रार्थी हैं। गीता की व्याख्या का प्राथमिक उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी में गीता के प्रति रुचि पैदा करना व गीता के प्रति मान बढ़ाना है। इस विषय में पहले से ही पारंगत विद्वानों से तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना या किसी भी बहस चर्चा में उलझने का भी कोई उद्देश्य नहीं है। गीता की व्याख्या के दौरान जो भी उदाहरण लिए गए हैं वो व्यावहारिक जिंदगी पर तो आधारित हैं, परंतु किसी की व्यक्तिगत जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए निवेदन है कि इन उदाहरणों को व्यक्तिगत तौर पर न लिया जाए। किसी भी सुझाव या सवाल के लिए एकमात्र जरिया चैनल का कमेंट बॉक्स ही रहेगा। निजी तौर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप द्वारा वक्ता या चैनल की जवाबदेही नहीं रहेगी। कमेंट बॉक्स में आए हुए श्रोताओं के कमेंट्स, प्रयुक्त शब्द इत्यादि की भी वक्ता या चैनल की जवाबदेही नहीं रहेगी।